नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। आज हम राजस्थान की नदियों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे माही की सहायक नदियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? माही की सहायक नदियों के बारे में। तो देखिए आज हमारा टॉपिक क्या है, माही की सहायक नदियां। अब देखिए माही की सहायक नदियों कौन कौन सी है। माही की सहायक नदियां, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि माही की सहायक नदियों की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है तो आपको याद रखना, ट्रिक का नाम है कि माही सो जाए मोरे। माही सो जाए मोरे, माही सो जाए मोरे, अन्ना चाई लाभालो। लाभालो है। माही सो जाए मोरे अन्ना चाय ले बालो है, लाबालो है। ठीक है, तो पहले हम एक एक शब्द को देख लेते हैं। देखो, एक शब्द है माही, क्या नाम है? माही। ठीक है, एक शब्द है सो, एक है जा, इसमें एक है ए, फिर आता है मोरे। क्या आता है? मोरे। ठीक है, उसके बाद में आता है अन्ना। क्या आता है? अन्ना। अन्ना, फिर आता है चा, फिर आपका आता है ई। ठीक है, फिर आता है इसमें ला, फिर आता है भा, और फिर आता है। अब देखिए एक बार ट्रिक में देखिए, एक एक शब्द को देखते जाइए आप। सबसे पहले आया माही शब्द, हमने माही लिया। फिर आया इसमें सो ले लिया। फिर आया आपके जो यह जा, जो नहीं जा। फिर आपका आया ए, फिर आपके आया मोरे, मोरे शब्द लिया। फिर हमने अन्ना शब्द आया, अन्ना ले लिया। फिर आपका देखो चा आया, चा ले लिया। ई आया, ई ले लिया। ला आया, ला ले लिया। भा आया, इसमें भा ले लिया। लो नहीं लेना है और है लेना है। इस प्रकार हमने ये आपके शब्द ले लिए। अब देखो इससे कैसे शब्द बनेगा। माही से मतलब क्या होता है कि माही नदी है, तो इसलिए हमने माही की सहायक नदी को ट्रिक याद कर रहे हो तो आपको नदी तो याद होनी चाहिए, भाई किस नदी की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने माही शब्द जोड़ा कि आप कौन सी नदी की ट्रिक याद कर रहे हो। तो माही का मतलब क्या होगा यहाँ पे? माही नदी, जिससे आपको ध्यान रहे कि माही की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, माही नदी। अब देखो सो का मतलब होता है यहाँ सोम नदी। सो का मतलब क्या होगा? सोम नदी। ठीक है, और आपका देखो जा से मतलब क्या होगा? जाखम नदी। जा से क्या होगा? जाखम नदी। ठीक है, और ए से क्या होगा? एराव नदी। क्या होगा? एराव नदी। ए से एराव। और ध्यान मोरे से होगा यहाँ पे मोरेन नदी। ध्यान, क्या नदी का नाम क्या होगा? मोरेन। एक नाम और आता है मोरेल। क्या आता है? मोरेल। और ध्यान रखना ये मोरेल है ना, ये बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है मोरेन किसकी सहायक नदी है? माही की। और मोरेल किसकी है? बनास की सहायक नदी है। अन्ना से क्या बनेगा? अन्ना से तो आपको ध्यान रखना है, अन्ना से बनेगा साहब अनास नदी। क्या हो जाएगा? अनास नदी। ठीक है, अनास नदी। फिर चा से बनता है आपका चाप नदी। चा से क्या बनेगा? चाप नदी। क्या बनेगा? चाप नदी। और आपका ईसु, ई से बनता है ईरू नदी। क्या बनता है? ईरू नदी। ठीक है, और ला से बनता है आपका लाखन नदी। क्या नाम बनता है? लाखन नदी। ठीक है, और भा से बनता है आपका भादर नदी। कैसी नदी? भादर नदी। और देर है से बनेगा आपका हरण नदी। क्या बनेगा? हरण नदी। ध्यान रखना ये हरण जो है ना, किसकी सहायक नदी है? ये हरण है, ध्यान रखना इसकी सहायक नदी। किसकी? अनास की। अनास की सहायक नदी है ये जो हरण है, ये जो है अनास की सहायक नदी है। अनास की सहायक नदी है कौन? हरण। कौन सी है? हरण। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो इस प्रकार देख कैसे याद करोगे इसकी ट्रिक को। माही सो जाए मोरे अन्ना चाय लाबाड़ो है। माही बताओ किसको कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को, भारतीय क्रिकेट टीम में। और आपको पता है कि कोई व्यक्ति रात को दूध पीकर उसको नींद आती है, किसी को चाय पीकर नींद आती है, तो उसके दोस्त क्या कह रहे हैं माही से कि माही सो जाए मोरे, माही सो जाए मोरे अन्ना चाय लाबाड़ो है। अन्ना मतलब अन्ना क्या चाय नहीं आ रही थी, तो कहते अब अन्ना चाय लेके आ रहे, पिताजी चाय लेके आ रहे हैं, तो माई सो जाए मोरे अन्ना चाय लाबाड़ो है।
तो मा से माही नदी, सो से सोम, जा से जाखम, ए से एराव, मोरे से मोरेन, अना से अनाज, चा से चाप, ई से ईरू, ला से लाखन, भा से भादर, है से हरण। ठीक है, इस प्रकार ये माई की सहायक नदियां हुई। ठीक है, अब इनको एक एक नदियों को हम विथ डायग्राम के साथ, मानचित्र के साथ पढ़ेंगे। एक एक नदियों को डायग्राम में देखेंगे, कहां से उसका उद्गम होता है, कहां जाके समाप्त होती है। ठीक है, फिर हम एक एक नदी के नोट्स बनाएंगे कि किस प्रकार इन एक एक नदी को नोट्स के रूप में तैयार करना है। तो देखो क्रम से एक एक नदी को लेते हैं हम, जो मुख्य मुख्य नदी है। तो देखो माही, सोम, जाखम, एराव, मोरेन और अनाज, चाप, ईरू, लाखन, भादर और हरण। अब देखिए यहां मैप के अंतर्गत आप देखिए, हमने जब आपको माही नदी पढ़ाई थी तो वहां पर हमने आपको पूरा बताया था क्या कि ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या है, माही नदी। क्या नाम है बताइए इसका, माही नदी। इस नदी का नाम है साहब माही नदी। और आपको पता है कि ये जो माही नदी है ये कहां से निकलती है सर, तो ये ध्यान रखना एमपी से निकलती है साहब। कहां से निकलती है, एमपी। और एमपी से ध्यान रखना ये निकलती है मेहंद झील से। कहां से निकलती है सर, मेहंद झील से निकलती है। कौन सी नदी, माही नदी। तो माही नदी मध्य प्रदेश की मेहंद झील से निकल के राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है, हमने आपको बताया। फिर प्रतापगढ़ में बहते हुए, डूंगरपुर में बहते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है और अंत में खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है ना, कौन सी नदी, माही नदी। तो ये हमने आपको जो है पढ़ा दिया था माही नदी। आज हम माही की सहायक नदी पढ़ रहे हैं। तो पहले आपको एक एक सहायक नदी का नाम याद रखना है। मानचित्र के अंतर्गत कैसे याद रखना है, तो देखिए इस नदी का नाम है साहब एराव नदी। क्या नाम है बताइए, पहली जो नदी हमने यहां दिखा रहे हैं उसका नाम है साहब एराव नदी। क्या नाम है बताइए, एराव नदी। ठीक है, दूसरी नदी है उसका नाम है साहब, क्या नाम, तो इसका नाम है साहब जाखम नदी। क्या नाम है बताइए, जाखम नदी। दूसरी नदी जो हम यहां लिख रहे हैं इसका नाम है साहब जाखम नदी। क्या नाम है, जाखम नदी। ठीक ना, और जो ये नदी आती है इसका नाम है साहब सोम नदी। क्या नाम है, सोम नदी। ठीक है ना, यहां जो नदी पड़ रही है इसका नाम क्या है, सोम नदी। क्या नाम है, सोम नदी। क्या नाम है, सोम नदी। और ये जो नदी है इसका नाम है साहब मोरेन नदी। क्या नाम है, मोरेन नदी। क्या नाम है, मोरेन नदी। ठीक है, और ये जो आपकी नदी है इसका नाम है साहब भादर नदी। क्या नाम है, भादर नदी। ठीक है, भादर नदी। और ये आपकी जो नदी है इसका नाम है साहब चाप नदी। क्या नाम है बताइए, चाप नदी। और ये हो गई आपकी हरण नदी, हरण नदी। ठीक है, और ये आपकी हो गई कौन सी नदी, तो ये आपकी हो गई कौन सी, हरण किसकी सहायक नदी, हमने आपको बताया था अभी, अनास नदी। कौन सी नदी हो गई, अनास नदी। अब देखते जाए एक एक नदी को, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। आप ये समझना पहले, आप ये नदी निकल रही है माही नदी, माही नदी की तरफ आप जो है जहां से निकलते हैं वहां आप मुख करके खड़े रहोगे, तो जो नदी का जो आपका दाया क्रम होगा वो नदी का दाया क्रम होगा। तो नदी का, माही नदी का दाया क्रम कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है ना, जो एराव जाखम। तो दाएं क्रम से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, पहले हम क्रम से उनको ले लेते हैं। इस प्रकार चलना है। हमने क्या कहा, वैज्ञानिक पत्ती, मनोवैज्ञानिक पत्ती के अनुसार आपको एक एक चीज को पढ़ना है जिससे दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो सबसे पहले एराव नदी है। अब एराव नदी के बारे में हम जानते हैं कि ये एराव नदी कहां से निकलती है, पहले मैं इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो देखिए एराव जो नदी है इसके बारे में बात करें कि यह नदी कहां से निकलती है, तो अगर उद्गम के बारे में बात करें सबसे पहले कि ये एराव नदी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखना ये निकलती है प्रतापगढ़ जिले से। कहां से निकलती है, प्रतापगढ़ जिले से। और ध्यान रखना प्रतापगढ़ जिले में ध्यान रखना कौन सी पहाड़ियां है, प्रतापगढ़ की पहाड़ियां है। ठीक है ना, यहाँ प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ की पहाड़ी है, प्रतापगढ़ की पहाड़ी है। यहां से बताओ कौन सी नदी निकलती है आपकी, तो आपको ध्यान यहां से निकलती है एराव नदी। कौन सी नदी निकलती है, एराव नदी। और देखो ये प्रतापगढ़ से निकली और यहाँ पर बांसवाड़ा में, कहां पर ध्यान रखना, तो ध्यान रखना ये बांसवाड़ा में, कहां जाकर के, बांसवाड़ा में। यहां जो है ये बांसवाड़ा में, कहां पर, बांसवाड़ा में। ठीक है ना, बांसवाड़ा में कहा एक गांव है सोमालिया गांव। क्या नाम है बताओ गांव का, सोमालिया गांव। ठीक है ना, सोमालिया गांव। इस गांव में जाके किस में मिल जाती है, ये माही नदी में मिल जाती है। बताओ किस में मिल जाती है, माही नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी, एराव नदी। कौन सी नदी, एराव नदी।
तो एराव नदी प्रतापगढ़ जिले की प्रतापगढ़ की पहाड़ी से निकल करके बांसवाड़ा के सोमलिया गांव में माई नदी में मिल जाती है। इतना आपको याद रखना है। कौन सी नदी में? एराव नदी में। ठीक है। दूसरा आपका आता है जाखम नदी। कौन सी नदी आती है दूसरी? तो धारणा दूसरी नदी आती है आपकी जाखम नदी। अब देखो जाखम नदी में, जाखम जो नदी है ये भी निकलती है कहां से? तो ध्यान रखना जाखम नदी का उद्गम होता है इसका वही प्रतापगढ़ जिले से। कहां से होता है इसका? प्रतापगढ़ जिले से। कहां से होता है इस नदी का भी उद्गम? प्रतापगढ़ जिले से। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना प्रतापगढ़ की कौन सी तहसील है सर? तो छोटी सादड़ी तहसील है। कौन सी तहसील है? छोटी सादड़ी तहसील। छोटी सादड़ी तहसील। छोटी सादड़ी तहसील से निकलती है ये। और यहाँ पर जो है भंवर माता की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? भंवर माता की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? ध्यान रखना। तो भंवर माता की पहाड़ी से, भंवर माता की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ध्यान, जाखम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? तो आपको ध्यान रखना है जो है जाखम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है आपकी? ये जाखम नदी निकलती है छोटी सादड़ी तहसील भंवर माता की पहाड़ी से। और ध्यान रखना ये कहां जाएगी? तो देखो इधर जो सलुम्बर जिला जाता है, कौन जिला जाता है? सलुम्बर में बहते हुए। ठीक है ना। कहां बहते हुए? सलुम्बर में बहेगी नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, सलुम्बर। और ध्यान रखना ये डूंगरपुर में जाकर के, कहां जाकर के? डूंगरपुर में जाकर के। कहां जाकर के? ध्यान रखना डूंगरपुर में। डूंगरपुर में ध्यान रखना नौरावल, मुख्यतः ध्यान रखना ये नौरावल, नौरावल बिलोरा गांव है। नौरावल बिलोरा गांव है। इसमें जाकर के कौन सी नदी में? तो ध्यान रखना ये सोम नदी में। कौन सी नदी में? ये मुख्यतः ध्यान रखना सोम नदी में मिलती है। ये जो नदी है इसका नाम क्या है? सोम नदी। क्या नाम है बताइए इसका? सोम नदी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जाखम मुख्यतः किस नदी में मिलती है? सोम नदी में मिलती है। किस नदी मिलती है? सोम। जाखम सोम की सहायक नदी है। लेकिन आप बुक्स में पढ़ते हो कि सोम जाखम माही मिलकर के, माही में सोम जाखम नदी मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। और परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है। लेकिन यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर जो बेणेश्वर धाम है आपका, यहां जो बेणेश्वर धाम है, ठीक है ना, यहां पर ये कौन सा धाम है? ये ध्यान रखना बेणेश्वर धाम है। कौन सा धाम है? ये बेणेश्वर धाम है साहब। ये बेणेश्वर धाम है। और ये बेणेश्वर धाम कहां है? ये है डूंगरपुर में। ठीक है ना। ये जो नवाटापुरा गांव है, ठीक है ना, उसका जो बेणेश्वर धाम, उसको बेणेश्वर धाम बोला जाता है। ठीक है ना। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माना जाता है कि ये तीनों नदी आकर के मिलकर के क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। तीन नदी जो मिलेगी उसको क्या बोला जाएगा? त्रिवेणी संगम बोला जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जाखम नदी मुख्यतः किस में मिलती है? सोम नदी में। जाखम नदी मुख्यतः किस में मिलती है? तो आपको ध्यान रखना सोम नदी में मिलती है। किस नदी मिलती है? सोम नदी में। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है। तो इस प्रकार जो है जाखम नदी प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर 3 जिलों में बहती है वर्तमान में राजस्थान के। ठीक है ना। पहले 2 जिलों में बहती थी, केवल प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। अब देखो जाखम नदी पर और क्या विशेष बात है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए जैसे प्रतापगढ़ में ये जो छोटी सादड़ी और भंवर माता की नदी से, ये भंवर माता की पहाड़ी से आगे निकलती है। भंवर माता की पहाड़ी से जैसे ही आगे निकलती है यह नदी, तो इस पर देखो एक बांध स्थित है। एक बांध स्थित, उस बांध का नाम क्या है? तो ध्यान, जाखम बांध। क्या बांध है? बांध का नाम है जाखम बांध। ठीक है ना। और जाखम बांध ध्यान, जो कहां पर स्थित है आप कहोगे तो ये अनूपपुरा गांव है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है ना। अनूपपुरा गांव है, वहां पर स्थित है। और इस बांध की जो ऊंचाई है, इस जो जाखम बांध की ऊंचाई है वो कितनी है सर? ये आपको ध्यान, ऊंचाई, तो ऊंचाई है इसकी, ये आपको ध्यान 81 मीटर। कितनी है बताइए? 81 मीटर। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी आपको ध्यान है, सबसे ऊंचा बांध राजस्थान का क्या है? सबसे ऊंचा बांध है राजस्थान का। ध्यान ना, किसका है? राजस्थान का। यह है राजस्थान का, ध्यान ना, राजस्थान का। ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जाखम बांध कहां पर स्थित है? धारणा ये है प्रतापगढ़ जिले में, अनूपपुरा गांव में। और इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ जिला। कौन जिला है? प्रतापगढ़ जिला। ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये जाखम की बात हुई। और जाखम नदी कहां से निकलती है? तो यह कहां से प्रभावित होती है? तो सीता माता अभ्यारण्य से जो है प्रभावित होती है। कौन सी? जाखम नदी। ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आती है आपकी सोम नदी। अब सोम नदी का हम पहले उद्गम देखते हैं कि सोम नदी जो है कहां से निकलती है। सर्वप्रथम इसके बारे में बात करेंगे, सोम नदी कहां से जो है निकलती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए
तो इसके उद्गम के बारे में बात करें हम, इस नदी के उद्गम के बारे में, सोम नदी के उद्गम के बारे में, तो देखो सोम नदी जो है कहां से निकलती है, ये निकलती है उदयपुर जिले से। कहां से निकलती है, उदयपुर जिले से, ठीक है ना। और उदयपुर जिले में एक तहसील है, उस तहसील का नाम है साहब खेरवाड़ा तहसील। क्या नाम है, खेरवाड़ा तहसील। और खेरवाड़ा तहसील में जो है एक जंगल है, उस जंगल का नाम है बाबलवाड़ा का जंगल। क्या नाम है बताइए, बाबलवाड़ा का जंगल। ऋषभदेव के निकट है बाबलवाड़ा का जंगल। और यहाँ पर ये जो पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है जानना बीछा मेड़ा की पहाड़ी। बीछा मेड़ा की पहाड़ी। तो बताओ बीछा मेड़ा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है सर, तो धारणा सोम नदी निकलती है। तो सोम नदी उदयपुर की खेरवाड़ा तहसील के बाबलवाड़ा के जंगल में स्थित बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलकर सलुम्बर में बहते हुए ये कहां जाके मिलती है, तो ये बेणेश्वर धाम में, ये बेणेश्वर धाम में किस में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। ये नदी कौन सी आपकी, माही नदी। ये माही नदी में मिल जाती है, कौन सी, तो धारणा आपकी जो है सोम नदी। कौन सी नदी, सोम नदी। अब देखिए बात हो गई, अब इस पे कौन कौन सी परियोजना स्थित है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इस नदी पर कौन कौन सी जो है परियोजना स्थित है। तो ध्यान रखना, यहीं पर उदयपुर में बात करें, यहीं उदयपुर में माही नदी पर, ध्यान रखना, सॉरी माही नदी पर नहीं, सोम नदी पर सोम कागदर परियोजना, सोम कागदर परियोजना स्थित है। कहां पर है सोम कागदर परियोजना, याद रखना आपके उदयपुर में। सोम कागदर परियोजना कौन जिले में स्थित है, तो याद रखना कहां पर स्थित है, उदयपुर जिले में। कौन सी नदी पर स्थित है सोम कागदर परियोजना, तो यह है सोम नदी पर। फिर आगे चलेंगे तो डूंगरपुर में, कहां पर बात कर रहे हैं हम, डूंगरपुर में, यहां बात करें डूंगरपुर में कहां की बात करें हम, डूंगरपुर में इस सोम नदी पर सोम कमला अंबा बांध, सोम कमला अंबा परियोजना, सोम कमला अंबा परियोजना, ये कहां पर है, तो ध्यान रखना ये है डूंगरपुर में। कहां है, डूंगरपुर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है सोम नदी पर। और सोम नदी जो है फुलवारी के नाल अभ्यारण्य से प्रभावित होती है, धारणा उदयपुर में। तो ये आपकी कौन सी नदी हुई, ये सोम नदी हुई। अब आती है मोरेन नदी। कौन सी नदी आती है, मोरेन नदी। तो ध्यान रखना मोरेन नदी सर कहां से निकलती है, तो आपको याद रखना है मोरेन नदी ये निकलती है आपके जो है डूंगरपुर से। कहां से निकलती है, डूंगरपुर से, डूंगरपुर की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी, इसका नाम क्या है, मोरेन नदी। क्या है, मोरेन नदी। और डूंगरपुर में ही जो गलियाकोट है वहां पर किस में मिल जाती है, माही नदी मिल जाती है। किस में मिल जाती है ये, तो आपको ध्यान रखना माही नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, तो आपको ध्यान रखना जो है ये मोरेन नदी। उसके बाद में आप आता है भादर नदी। और भादर नदी कहां से निकलती है, ये भी डूंगरपुर से निकलती है। ये नदी भी कहां से निकलती है, तो ध्यान रखना ये है नदी भी डूंगरपुर से निकलती है। और ध्यान रखना गुजरात में, कहां पर, ये गुजरात कहा जाता है, गुजरात, ठीक ना। और गुजरात में किस में मिल जाती है, तो ध्यान रखना जो है इसको थोड़े पहले मिल गई, तो यहां थोड़ा ध्यान रख लेते हैं हम इस नदी को, जो है ये आपके गुजरात में जाकर के, कहां पर, गुजरात में जाकर के मिल जाती है। किसमें, माही नदी में। किस में मिल जाएगी, माही नदी में। तो इस प्रकार यह नदी कहां जाके मिलती है, गुजरात में जाकर के किस में मिल जाती है, माही नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, भादर नदी। कौन सी नदी, भादर नदी, ठीक है। अब आपके आता है कौन सा जो है, इधर आपके बाएं क्रम की नदी है, एक है चाप नदी। कौन सी नदी है, चाप नदी। और चाप नदी कहां से निकलती है, ये बांसवाड़ा से निकलती है। बांसवाड़ा की जो कालिंजरा की पहाड़ी है, बांसवाड़ा की जो कालिंजरा की पहाड़ी है, बांसवाड़ा, ये आपको जानना है बांसवाड़ा जिले से निकलती है, बांसवाड़ा जिले से निकलती है। और बांसवाड़ा में ध्यान रखना कौन सी पहाड़ी है, कालिंजरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, कालिंजरा की पहाड़ी, ठीक ना। और ये बांसवाड़ा में किस में मिल जाती है, माही नदी में मिल जाती है। कोई ज्यादा इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ध्यान रखना एक जो है अनास नदी आती है, और अनास नदी निकलती है, ये भी एमपी से निकलती है। देखो ये एमपी से एक आम्बेर गांव है, आम्बेर। और आम्बेर गांव में जो पहाड़ी होगी वो क्या होगी, आम्बेर गांव की पहाड़ी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आम्बेर गांव की पहाड़ी, ठीक है ना।
और यह जो है बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है? राजस्थान में बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करेगी। और बांसवाड़ा जिले का जो गांव है उसका नाम है मेलेडी खेड़ा। मेलेडी खेड़ा, क्या नाम है बताइए? मेलेडी खेड़ा। पुनः लिख देते हैं, देखो इसको थोड़ा, मेलेडी खेड़ा। मेलेडी खेड़ा गांव से जो है कहां प्रवेश करती है? तो धारणा बांसवाड़ा जिले से राजस्थान प्रवेश करती है। और कहां जाकर के जो है डूंगरपुर के जो गलियाकोट नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। तो एक बार हमने जो है माही की जो सहायक नदियां है वो हमने मैप के अंतर्गत मानचित्र के अंदर पढ़ी। और ये धारणा हरड़ जो किसकी सहायक नदी है? ये अनास की सहायक नदी है। कौन सी है? अनास की सहायक नदी है। तो इस प्रकार आपने माही की सहायक नदियां देखी, एराव, जाखम, सोम, मोरेन और भादर, फिर चाप, अनास और हरड़। ठीक है, इस प्रकार एक एक नदी को क्रम से हम लेंगे। पहले एराव को लिखेंगे, फिर जाखम को, फिर सोम को, फिर मोरेन को, फिर भादर को, फिर आपकी जो है अनास, चाप, ऐसे नदियों को एक को क्रम से लिखेंगे नोट्स बनाते हुए। अब देखिए एक बार नदियों को देख लेते डायग्राम में। देखो ये आपकी माही नदी है। ये कौन सी नदी है बताइए? ये आपकी माही नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? ये माही नदी हो गई। फिर आपकी जो पहली नदी आई थी, देखो ये वाली, एक बार देखिए जो पहली नदी आई थी इसका नाम क्या है? एराव नदी। तो ये आपकी नदी कौन सी? एराव। फिर एराव के ऊपर कौन सी नदी है? जाखम। और जाखम के बाद में कौन सी नदी आती है उदयपुर से? सोम नदी। कौन सी नदी आती है? सोम नदी। फिर मोरेन नदी, फिर भादर नदी, ठीक है ना। और फिर ये अनास, और अनास से कौन सी नदी मिलती है? एक हरण नदी, फिर चाप नदी। तो ऐसे डायग्राम में, राजस्थान के डायग्राम में आपको समझ सकते हैं कि जो हमने इस प्रकार मानचित्र बनाया था, इस मानचित्र को हमने एक बार आपको जो है यहाँ पर इस मानचित्र के अंतर्गत भी दर्शाया है कि आपको पता पड़ जाएगा ये नदी कहां पर है। तो दक्षिण में सारी नदियां राजस्थान के, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक एक नदी लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कौन सी नदी? पहली नदी आती है हमारी कौन सी? एराव नदी। कौन सी नदी आती है? एराव नदी। पहली नदी का नाम है साहब एराव नदी। एक एक नदी को नोट्स बनाते हुए चलना आराम से। एराव नदी, ठीक है। अब देखिए एराव नदी में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे। एराव नदी में हमें क्या क्या पढ़ना है उसमें बात करेंगे। देखो नोट्स बनाते हुए चले हमारे साथ। देखिए एराव नदी में सर्वप्रथम देखेंगे हम इसका कोई अन्य नाम है क्या। तो ध्यान, जो आपने ईरू नदी पढ़ी था ना, वो एराव को कहते हैं, ध्यान रखना। तो अगर इसका उपनाम देखें, इसका उपनाम क्या है, हम बात करें इस नदी का उपनाम के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस नदी का उपनाम क्या है, अन्य नाम क्या है इस नदी का, तो ध्यान रखना इस नदी को हम क्या कहते हैं? ईरू नदी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं ईरू नदी। क्या कहते हैं? ईरू नदी। क्लियर है बात यहां तक? इस एराव नदी को ईरू नदी कहते हैं। दूसरी बात आती है इसके अंतर्गत कि ये उद्गम कहां से होती है सर। अभी हमने पढ़ा मानचित्र के अंतर्गत, याद करिए आप, उद्गम। तो ये नदी कहां से निकलती है? तो हमने बताया ये कहां से निकलती है? ये निकलती है प्रतापगढ़ जिले से। प्रतापगढ़ जिले से निकलती है, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से। और प्रतापगढ़ जिले की जो पहाड़ी होगी क्या कहलाएगी? प्रतापगढ़ की पहाड़ी। क्या कहलाएगी? प्रतापगढ़ की पहाड़ी। ये कहलाएगी साहब प्रतापगढ़ की पहाड़ी। प्रतापगढ़ की पहाड़ी से निकलेगी कौन सी? पहाड़ी से निकलेगी आपकी एराव नदी, ठीक है ना। उद्गम होगा, उद्गम के बाद में क्या होगी? ये प्रभाव होगा, बहेगी नदी। तो इसका प्रभाव क्षेत्र राजस्थान के कौन कौन से जिले में है उसके बारे में बात करेंगे, प्रभाव क्षेत्र के बारे में। तो देखो प्रभाव क्षेत्र में बताओ ये नदी कहां जाएगी। तो पहले तो ये प्रतापगढ़ में बहेगी, ठीक है ना। एक जिला तो प्रतापगढ़ हो गया आपका, ठीक है ना। कौन सा जिला हो गया? प्रतापगढ़। देखिए एक बार मानचित्र के अंतर्गत देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये हमने बताया ये एराव नदी है, प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ पहाड़ी से निकलती है। फिर बांसवाड़ा के सोमलिया गांव में जाकर के किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। तो एक एक नदी को ले लो आप। तो देखिए जो है आगे प्रतापगढ़ से ये जाती है बांसवाड़ा में। तो बताओ अगर पूछे कि ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में बहती है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले में बहती है कौन सी? आपकी एराव नदी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि ये जाके कहाँ इसका संगम होता है, कहाँ जाके मिलती है, कहाँ जाके समाप्त होती है, किस नदी में, कौन से स्थान पर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान रखना बांसवाड़ा के कहां पर? ये बांसवाड़ा में, जो बांसवाड़ा में गांव है उसका नाम है सोमालिया गांव। ये सोमालिया गांव में, ठीक है ना। सोमालिया गांव में
किसमें? माही नदी में मिल जाती है। ये किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है, मिल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी बात हो गई? ये एराव नदी की बात हो गई। ठीक है ना, किस नदी की बात हो गई? एराव। इसमें मुख्य बात क्या है? यह माई की एकमात्र सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। विशेष में, विशेष में क्या याद रखना है? विशेष में याद रखना है क्या? यह माही की एकमात्र सहायक नदी है, सहायक नदी है जो जो माही में, जो माही में माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है। यानी ये माही के एकमात्र सहायक नदी है जो माही नदी में माही बजाज सागर बांध से पहले मिलती है। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो माही बजाज सागर के बांध के बाद में जो है माही नदी में मिलती है। तो इस प्रकार पहले नदी कौन सी हुई आपकी? माही नदी हुई। अब दूसरी नदी आती है आपकी कौन सी? तो धारणा दूसरी नदी का नाम है आपका जो है जाखम नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है आपका? दूसरी नदी का नाम है आपका जाखम नदी। जाखम नदी। अब देखिए जाखम नदी में जो बात करें हम जाखम नदी के बारे में, तो देखो जाखम नदी में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो देखो जाखम में इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर्वप्रथम वो देखेंगे। सबसे पहले इसका कोई उपनाम है नहीं, तो इसका उद्गम देखते हैं हम, कहां से यह नदी निकलती है। उद्गम के बारे में हम देखते हैं, उद्गम के बारे में देखते हैं। तो देखो जाखम नदी कहां से निकलती है आपको पता है? हमने बताया था अभी प्रतापगढ़ जिले से। कहां से निकलती है? प्रतापगढ़ जिले से निकलती है। अब प्रतापगढ़ जिले में कहां से? छोटी सादड़ी तहसील है प्रतापगढ़ की, छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी तहसील। और छोटी सादड़ी तहसील में पहाड़ी है कौन सी? भंवर माता की पहाड़ी। भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। भंवर माता की पहाड़ी से निकलकर, और देखो फिर हम बात करेंगे इसके प्रभाव क्षेत्र के बारे में। प्रभाव क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र मतलब बहना, कहां कहां बहती है ये राजस्थान में। तो जिलों की बात करें तो देखो पहले ये प्रतापगढ़ से निकल रही है तो प्रतापगढ़ जिले में बहेगी। प्रतापगढ़ के बाद में यह नदी कहां जाएगी? तो आपको ध्यान रखना है, ये जाएगी सलूम्बर में। सलूम्बर किससे अलग हुआ है? तो ध्यान, उदयपुर से, नया जिला है। सलूम्बर के बाद में जाती है साहब ये डूंगरपुर। तो वर्तमान में जो आपकी जाखम नदी है वो कितने जिलों में बहती है? तो राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में राजस्थान के 3 जिलों में बहती है। तो यह है, यह है राजस्थान के, यह है राजस्थान के 3 जिलों में, 3 जिलों में बहती है। ठीक है ना, 3 जिलों में बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ के साथ में। अब देखिए आगे, पहले ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती थी, केवल प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। पहले जाखम नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती थी, कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। अब राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, प्रतापगढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर में। ये आपको ध्यान रखनी है। प्रत्येक बातें आपको जो है यहाँ नोट करवाई जा रही है, उसको आप नोट करते जाएं। प्रभाव क्षेत्र के बारे में आपको पता है, ये नदी कहीं न कहीं जाकर के संगम होगी, या इसका क्या होगा? इसका संगम होगा, इसका समापन होगा। तो वो कहां होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो ये डूंगरपुर में, ध्यान रखना, डूंगरपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है नोरावल बिलोरा। नोरावल बिलोरा, ठीक है।
इसमें जाकर के कहां पर, ये सोम नदी में, मुख्यतः किस में मिल जाती है, सोम नदी में। तो ये ध्यान रखना, मुख्यतः सोम नदी की सहायक सोम नदी में मिल जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना। लेकिन परीक्षा में ज्यादातर जो पूछता है वो कौन सा पूछता है, तो ध्यान रखना आपको, ये जो डूंगरपुर के, ये भी मैं लिख रहा हूं, डूंगरपुर के जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम, ठीक है ना, नवाटापुरा गांव, ठीक है ना। बेणेश्वर धाम में किस में मिलती है, ये माही नदी में। तो अधिकतर जो गाइडों में किताबों में दे रखा है और परीक्षा में जो पूछा जाता है ज्यादातर, वो क्या पूछा जाता है, माही नदी में। तो जब भी तो आप बार बार पढ़ते हो कि माही में सोम और जाखम डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में जाकर मिलती है, तीनों मिलकर के क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। लेकिन ये मुख्यतः कहां मिल जाती है, जो इस बेणेश्वर धाम से 8 किलोमीटर पहले ही यहाँ सोम नदी में जो है मिल जाती है पहले ही, ठीक है ना। किस नदी में, सोम नदी में मिल जाती है जाखम नदी। लेकिन ये नहीं दिया हो तो आपको उत्तर यही करना है। अधिकतर परीक्षाओं में ये वाला पॉइंट पूछा गया है, तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। संगम के बारे में बात हो गई। अब बात करेंगे कि इस जाखम बांध, जो जाखम नदी पर कौन सा बांध स्थित है, जाखम नदी पर कौन सा बांध स्थित है, ये बात करेंगे बांध के बारे में, ठीक है। अब बांध कौन सा है सर, तो बांध के बारे में हम बात करें, बांध के बारे में तो आपको ध्यान रखना है, बांध के बारे में यहां मुख्य मुख्य बातें क्या है, बांध के बारे में बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहले बात करें कि इस पर जाखम नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो ये बांध है, इस पे ध्यान, जाखम बांध। कौन सा बांध है, जाखम बांध स्थित है, जाखम बांध स्थित है। अब देखो, इस जाखम बांध जो है, ये जाखम जो बांध है, इस पर बात करें, ये कहां स्थित है, सर्वप्रथम ये कहां पर स्थित है, हम ये बात करेंगे सर्वप्रथम कहां स्थित है, स्थित कहां है सर ये, तो ये धारणा अनूपपुरा गांव है। कौन सा गांव है, अनूपपुरा गांव है। और ये अनूपपुरा गांव कहां है सर, तो प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी है, इससे जाखम बांध की ऊंचाई कितनी है, तो धारणा 81 मीटर है, 81 मीटर है। विशेष में क्या याद रखोगे, तो ध्यान रखना, यह है राजस्थान का, यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। लाभान्वित जिला मुख्यतः कौन से, लाभान्वित, लाभान्वित जिला वो है आपका प्रतापगढ़ जिला, प्रतापगढ़ जिला, ठीक है। और भी जैसे इसकी कई किताबों में बताई जाती है कि 253 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इस जाखम बांध की लंबाई कितनी है, 253 मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, जाखम नदी पर कौन सा बांध है, जाखम बांध, अनूपपुरा गांव प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ऊंचाई 81 मीटर, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लाभान्वित जिला कौन सा हो गया, प्रतापगढ़। अब बात करें इसमें विशेष के बारे में, इसमें जाखम नदी में जो विशेष क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे इसमें विशेष। तो देखो हम बात करें विशेष में यहां पर, तो देखिए जो है आपकी जाखम नदी जो है, इसमें हम पहली बात पढ़ते हैं कि यह नदी मानी जाखम नदी, सीधे लिख लो, आपको ध्यान रहेगा जिससे वहां पेज में जाखम नदी, जाखम नदी, जाखम नदी कौन से अभ्यारण्य से, सीता माता अभ्यारण्य से, सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। कहां से गुजरती है, जाखम नदी सीता माता अभ्यारण्य से गुजरती है। और आपको यह भी ध्यान रखना है, ये जो सीता माता अभ्यारण्य वर्तमान में ये मुख्यतः तो कहां पर स्थित है, यानी कहां विस्तृत है, तो ध्यान, मुख्यतः ये प्रतापगढ़ में है। अगर आपसे एक जिला पूछे तो प्रतापगढ़, बाकी अगर आपसे पूछे तो चित्तौड़गढ़, और ध्यान रखना उदयपुर से जो नया जिला बना है वर्तमान में सलूम्बर, तो
इस प्रकार कहां विस्तृत है ये, जो है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इस जाखम नदी में क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना है इसमें, याद रखना है आपको, ध्यान रखना है यहां पर जो आपकी एक तो हो जाएगी आपकी कौन सी, जाखम, और जाखम नदी कहां से निकलती है, प्रतापगढ़, मुख्यतः कहां बहती है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ व माही, माही नदी, ठीक है ना, माही नदी, माही नदी कहां, तो यहां पर याद रखना आपको जिला बांसवाड़ा के मध्य, के मध्य निर्मित मैदान को, निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान, क्या कहते हैं बताइए, छप्पन का मैदान कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। समझना मेरी बात को, जाखम और माही नदी के मध्य जो निर्मित मैदान है, मैदान को आप कह सकते हो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य निर्मित मैदान को, इस मैदान का निर्माण किया गया है एक तरफ जाखम का, जाखम नदी से, एक बांसवाड़ा एक माही नदी से। ठीक है, तो इनके बीच में जो निर्मित मैदान है, दोनों नदियों के जो मैदान का निर्माण किया गया है उसको कहते हैं छप्पन का मैदान, छप्पन गांव के समूह, ठीक ना, या नदी नालों के समूह को क्या कहते हैं हम, जो छप्पन का मैदान कहते हैं। इस प्रकार आप पढ़ते हो। तीसरा इसमें ध्यान रखना कि माही की सहायक नदियां कौन सी, सॉरी आपको पढ़ रहे हैं जाखम नदी, जाखम की सहायक नदियां पढ़ोगे। अब माही की सहायक नदी तो जाखम है, लेकिन जाखम की सहायक नदियां कौन कौन सी, सहायक नदियां, तो एक तो जाना जो है सुकली, और एक हो गई आपकी करमोई, करमोई, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी जाखम नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, जाखम नदी। ठीक है, अब आगे आते हैं आपकी कौन सी नदी, सोम नदी। नदी का नाम क्या है, सोम नदी, नदी का नाम क्या है बताइए, सोम नदी। तीसरे नंबर की नदी आती है हमारी सोम नदी, सोम नदी। अब देखो सोम नदी को किस प्रकार याद रखना है वो देखते हैं फिर हम, वही जो है हमारी विधि। देखो सबसे पहले इसका कोई प्राचीन नाम नहीं है, कोई अन्य नाम नहीं है, सीधा हम क्या पढ़ेंगे, इसका उद्गम, सीधा क्या पढ़ेंगे, इसका उद्गम। तो देखो यह नदी कहां से निकलती है, इसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले, कि सोम नदी कहां से निकलती है, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमने आपको मानचित्र के अंतर्गत बताया था कि यह नदी कहां से निकलती है सर, तो यह निकलती है आपके उदयपुर से। कहां से निकलती है, उदयपुर, और उदयपुर में एक तहसील है, हमने आपको बताया, उसका नाम है खेरवाड़ा तहसील। क्या नाम है, खेरवाड़ा तहसील। खेरवाड़ा तहसील में जंगल है बाबलवाड़ा का जंगल, बाबलवाड़ा का जंगल। बाबलवाड़ा के जंगल में पहाड़ी है, उसका नाम है बीछा मेड़ा की पहाड़ी। बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलकर कौन सी नदी, सोम नदी। सोम नदी उदयपुर के खेरवाड़ा तहसील में स्थित बाबलवाड़ा के जंगल में स्थित बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलकर, ध्यान रखना, अब निकली है तो बहेगी तो प्रवाह क्षेत्र, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहां का, प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो सोम नदी कहां कहां बहती है, तो जानना, एक तो हो गया आपका उदयपुर, कौन जिला हो गया, उदयपुर। उदयपुर के बाद में यह नदी भी कहां जाएगी, सलूम्बर में। सलूम्बर किससे लगा हुआ है, उदयपुर से। सलूम्बर के बाद में आपके पहुंच जाएगी डूंगरपुर में, फिर डूंगरपुर में जानना बेणेश्वर धाम में जाकर के माही नदी में मिल जाती है। तो हम इसके बाद में बात करेंगे संगम के बारे में, कि ये कहां जाके समाप्त होती है, किस नदी में जाके मिलती है, कौन से स्थान पर। तो ध्यान रखना, ये जो नदी है ये डूंगरपुर, डूंगरपुर, और डूंगरपुर में कहा, बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर धाम। कौन सी नदी में, तो माही नदी में,
कौन सी नदी में जाके मिलती है? ये माही नदी में जाकर मिलती है। कौन सी नदी? सोम नदी। ठीक है, अब आप बात करते हैं इस पर कौन कौन सी जो है बांध परियोजना स्थित है, उसके बारे में बात करते हैं। बांध या परियोजना, आपको हमने बताया था भी कि इस पर एक तो जो है कौन सी परियोजना स्थित है, एक तो है इस पर ध्यान, सोम कागदर परियोजना। सोम कागदार परियोजना। ये सोम कागदर परियोजना कहां स्थित है, इसके बारे में बात करें, कहां स्थित है सोम कागदर परियोजना, तो आपको ध्यान रखना कहां स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्थित। तो ये सोम कागदर है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। ठीक है, दूसरी जो परियोजना का नाम है वो है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना। और बताइए सोम कमला अंबा जो है ये कहां पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना ये कहां पर स्थित है सर, ये है सब आपके डूंगरपुर जिले में। कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। तो ये तो सोम नदी की जो मुख्य बातें हो गई। अब देखो विशेष, इसमें और क्या विशेष है सोम नदी में, विशेष के बारे में अगर हम बात करें, विशेष के बारे में तो देखिए, बात करें इसमें एक तो सोम नदी, सोम नदी कहां से, तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां है? उदयपुर में। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य से गुजरती है। कौन सी नदी? सोम नदी। ठीक है ना, फिर ध्यान रखना सोम नदी के किनारे, सोम नदी के किनारे देव सोमनाथ का मंदिर। कहां है ये मंदिर? डूंगरपुर में। सोम नदी के किनारे देव सोमनाथ का मंदिर स्थित है। ये भी आपको बात याद रखनी है। तीसरे नंबर पे सोम की सहायक नदियां, सोम की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको नाम याद रखना। एक तो हमने आपको बताया था जाखम मुख्यतः किसकी सहायक नदी है? सोम की। फिर एक है गोमती, एक आपकी है सारणी, और एक होती है टीडी। ठीक है, तो इस प्रकार जो ट्रिक इसकी हो सकती है, जा जीएसटी, जा जीएसटी, जीएसटी लगता है हर वस्तुओं पे, तो जा जीएसटी, जा से जाकम, जी से गोमती, एस से सारणी, टी से टीडी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप कौन सी नदियों को याद रखते हैं? सोम की सहायक नदियों को याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में आती है आपकी कौन सी नदी, और उस नदी का नाम है मोरे नदी। चौथे नंबर पे कौन सी नदी आती है आपकी? वो नदी है आपकी मोरे नदी। इसमें दो छोटी छोटी नदियां, इनको हम ऐसे देख लेते हैं। यहां आप देखोगे मोरे नदी, छोटी छोटी नदियां है, कोई खास नहीं इनमें। मोरे नदी, और मोरे नदी के अगर हम बात करें उद्गम के बारे में कि कहां से निकलती है, तो देखो आप ये कहां से निकलेगी नदी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि मोरे नदी कहां से निकलती है, हमने बताया था आपको। इसका उद्गम होता है कहां से? ये निकलती है साहब कहां से? डूंगरपुर से। हमने आपको बताया, देखिए
हमने कहां तक, एक बार मानचित्र में आप देख लीजिए, हमने मुख्य नदी पढ़ ली थी। ये मानचित्र देखिए, हमने जो है सबसे पहले एराव नदी, फिर जाकम नदी, फिर आपकी सोम नदी। अब देखिए मोरेन नदी है, कौन सी नदी है? मोरेन नदी। और मोरेन नदी कहां से निकलती है? डूंगरपुर में, हमने आपको बताया, और डूंगरपुर में माई नदी मिल जाती है। फिर आती है आपकी भादर नदी, ये डूंगरपुर से निकलती है और गुजरात में जाकर के माई नदी मिल जाती है। इस प्रकार आप जो है आगे की नदियां पढ़ रहे हैं। अब देखो ये जो आगे नदी है देख लीजिए एक बार, हमने चल रहे थे यहां तक पढ़ लिया था हमने। ये देखिए मोरेन नदी, तो देखो प्रवाह कहां हो गया इसका? प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र तो डूंगरपुर। संगम के बारे में बात करें तो ये डूंगरपुर में किसमें मिल जाती है? माही नदी में। खास नहीं, इनमें से कोई प्रश्न आता नहीं है, फिर भी ध्यान रखना। फिर आपकी आती है कौन सी नदी? एक नदी और आती है, उसका नाम है मोरेन के बाद में आपकी भादर नदी। भादर नदी। अब भादर नदी में आपको क्या क्या याद रखना है उसके बारे में बात करेंगे। भादर नदी में तो देखिए, भादर नदी में सबसे पहले उद्गम की बात करें इसमें, उद्गम की। उद्गम कहां से होता है भादर नदी का? वो डूंगरपुर से होता है। और प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र राजस्थान का तो एक जिला है इसमें, डूंगरपुर। फिर आगे चल जाती है गुजरात में। फिर ध्यान रखना, संगम के बारे में बात करें तो गुजरात में जाकर के और ये माही नदी मिल जाती है साहब। किसमें मिल जाती है? माही नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? भादर नदी। ठीक है। फिर इसके बाद में एक नदी और आती है, उसका नाम है चाप नदी। क्या नाम है? चाप नदी। नदी का नाम है आपका चाप नदी। क्या नाम है बताइए? चाप नदी। चाप नदी। ठीक है। चाप नदी कहां से निकलती है उसके बारे में बात करेंगे पहले। तो देखो, चाप नदी के बारे में बात करें, इसका उद्गम कहां से होता है? ये निकलती है बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा में पहाड़ी है कालिंजरा की पहाड़ी। कालिंजरा की पहाड़ी से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र कहां होगा इसका? बांसवाड़ा। प्रवाह क्षेत्र कौन सा जिला हो गया? बांसवाड़ा। और ध्यान रखना, संगम जो होगा वो बांसवाड़ा में माही नदी में होगा। बांसवाड़ा में माही नदी में जाके मिल जाएगी, माही नदी में। ठीक है ना। तो चाप नदी। चाप नदी के बाद में एक नदी और आती है, उसका नाम है अनास नदी। क्या नाम है? इसमें थोड़ा ध्यान रखना, अनास नदी में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है ध्यान से देखना कि अनास नदी कहां से निकलती है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे उद्गम में। तो ये निकलती है ध्यान एमपी, और एमपी से ध्यान, एमपी का एक गांव है आंबेर गांव, और आंबेर गांव की जो पहाड़ी है, आंबेर गांव की पहाड़ी से, आंबेर गांव की पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? अनास नदी। तो ये दूसरे स्टेट से निकलती है, तो एक पॉइंट आएगा राजस्थान में प्रवेश। क्या आएगा? राजस्थान में प्रवेश। ठीक है। अब राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले से। कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में? बांसवाड़ा जिले की जो है एक गांव है मेलेडी खेड़ा, मेलेडी खेड़ा गांव से। ठीक है ना। यहां से राजस्थान में प्रवेश करी। अब देखो कहां जाके समाप्त होगी? समापन, यह इसका संगम। संगम तो ध्यान रखना, जो ये डूंगरपुर में पहले प्रवाह क्षेत्र पॉइंट आएगा। देखो पहले प्रवाह क्षेत्र आएगा कि कहां कहां बहते हैं, यहां पर प्रवाह क्षेत्र पहले पॉइंट आएगा, प्रवाह क्षेत्र। तो बांसवाड़ा हो गया राजस्थान का, तो
बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। अब बात करेंगे संगम के बारे में। संगम कहां? तो डूंगरपुर में माही नदी में। माही नदी में मिल जाती है कौन सी नदी? अनास नदी। इसकी एक सहायक नदी है और उस नदी का नाम क्या है बताइए? हरण नदी। क्या नाम है? हरण नदी। ठीक है ना। इस प्रकार हमने देखो एक एक नदी को जो है यहां से लिया। पहले देखो डायग्राम में पढ़ा, पहले सर्वप्रथम ने एराव नदी, फिर एराव नदी को बताया, फिर हमने जाखम नदी को बताया आपको, फिर सोम नदी का, फिर आपको हुआ है जो मोरे नदी, फिर भादर नदी, फिर चाप नदी, फिर अनास नदी, हरण। एक बार देख लीजिए, एराव नदी प्रतापगढ़ जिले की पहाड़ी से निकल करके बांसवाड़ा के सोमलिया गांव में जो है माही नदी मिल जाती है। जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ी से निकल करके कहां पर? सलूम्बर में बहते हुए डूंगरपुर के नोराउल बिरोला गांव में सोम नदी मिल जाती है। मुख्यतः सोम नदी नहीं तो माही नदी में, बेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है कौन सी? जाखम नदी। दो याद रखना, इसका ध्यान रखना जो है सोम नदी उदयपुर की खैरवाड़ा तहसील में स्थित बाबलवाड़ा के जंगल में स्थित पीछावाड़ा के पहाड़ी से निकलकर सलूम्बर में बहते हुए जो है डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में माही नदी में मिल जाती है। ठीक है। इस प्रकार मोरे नदी डूंगरपुर से निकलकर डूंगरपुर में माही नदी मिल जाती है। भादर नदी डूंगरपुर में से निकलकर गुजरात में माही नदी में मिल जाती है। चाप नदी बांसवाड़ा की कालिंजरा की पहाड़ी से निकल करके, ध्यान रखना, बांसवाड़ा में किस मिल जाती है? जो आपके माही नदी मिल जाती है। जो आपकी अनास नदी है ये एमपी के आंबेर गांव की पहाड़ी से निकल करके और डूंगरपुर के जो है गलियाकोट नामक स्थान पर जो है कहां मिल जाती है? माही नदी मिल जाती है। और ये राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? मेलेडी खेड़ा गांव बांसवाड़ा से। ठीक है ना, यहां से प्रवेश करती है। तो इस प्रकार हमने आज किसका अध्ययन किया? माही नदी की सहायक नदियों के बारे में। आगे हम अरब सागर की जो नदियां आएंगी जैसे पश्चिम नाथ और साबरमती, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप हमारा जो चैनल है आपनो गुरुकुल विद श्याम, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सभी को शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन शिक्षण पद्धति के साथ और गहराई के साथ शिक्षण जो है आपको यहाँ करवाया जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है कि जो भी एग्जाम आपके हो, चाहे आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चाहे पीटीआई हो, कोई सी भी एग्जाम हो, पटवारी हो, कोई सी भी एग्जाम हो, आपका प्रश्न कोई गलत नहीं हो, छूटे नहीं। तो इस अप्रोच के लेकर के हम आपके नोट्स तैयार कर रहे हैं और एक बेहतरीन विधि के द्वारा ये नोट्स आपको तैयार करवाए जा रहे हैं, मानचित्र के साथ और नोट्स स्पेशल जो मनोवैज्ञानिक पद्धति के साथ आपको दोनों का मिश्रण करके पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपका 2 से 3 बार रिवीजन भी हो रहा है, यहाँ पर नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, मानचित्र में आपको समझाया जा रहा है। तो जितना हमसे प्रयास हो रहा है उतना हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का भी जो है दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, जिससे हम खुद मोटिवेट हो और आपके लिए इस प्रकार के और शानदार कंटेंट तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।